सुनते ही आए हैं किस्से खूबसूरती के, लेकिन अफवाहों के बाजार में तलाशने आज निकले हैं। उन अफवाहों की हवा ने छीनी है रोटी नए साल में ठंड से फूले हाथों की, जो लहू बहाने में भरसक देती है साथ, कभी जवानों का तो कभी बाशिंदों का। अफवाहें जो खुद में बाजार हैं बड़े बड़े समाचार पत्रों के लिए, जिन्होंने दूर रखा है कश्मीर को भारत से हमेशा अपने पसंदीदा सच को चुनने की ख्वाहिश में। देखने निकले हैं आज ऐसे ही सच को, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत है, और इसलिए नहीं कि अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है यहाँ, इसलिए नहीं कि बहुत संपन्नता है यहाँ, इसलिए नहीं कि पहाड़ी लोग हैं यहाँ, इसलिए कि कश्मीर के सच अधूरे ही रहे हैं हर कहानी में। आपकी कहानियों में कश्मीर का इंतज़ार तो रहेगा ही। अभी देखें हमारे सच को नोमैडिक जेपी के साथ। पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए हमले का प्रकरण हमारे सामने आया था। ये वही जगह है जहां आत्मघाती हमलावरों ने गाड़ी सामने से लाकर इस हादसे को अंजाम दिया था। नोटबंदी से काफ़ी बड़ी संख्या में जो नोटों की स्मगलिंग या टेररिज्म, स्टोन पेल्टिंग, इनका जो फंडिंग हो रहा था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। दूसरा, 2018 में यहाँ जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो जो स्थानीय नेता थे, जब वो स्थानीय नेता आप पावर में होते हो तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आपका स्थानीय लोगों पर होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन लगा देने के बाद से इस प्रकार का हमें जो स्टोन पेल्टिंग की समस्याएं बढ़ी हुई थी 2016 और 2017 के दौर में, हमने काफ़ी स्टोन पेल्टिंग की समस्या देखी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। और जो सबसे एक महत्वपूर्ण पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने 2019 में लागू किया, वो धारा 370 और 35A, इनके हटाने के बाद जो पथराव की जो स्थिति थी वो बिल्कुल आज के डेट में नगण्य है। पुलवामा हमला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमला फौजों पे था। पुलवामा हमला जो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जो काफिला जा रही थी, उस पर अचानक से एक कार के आ जाने से और टकरा कर उसको ब्लास्ट कर दिया गया, वो इस प्रकार का हमला था। तो जो पुलवामा हमले के बाद जो हमारा काफिला मूवमेंट होता है फौज का, उसे लेकर कई कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई भी सिविलियन इस नियम को तोड़ने का कोशिश करता है तो उसे हम अपना दुश्मन मानते हैं और हमें कार्रवाई करने की इच्छुक है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो कॉन्वॉय का मूवमेंट होता है या व्हीकल का मूवमेंट, वो कभी इक्का दुक्का नहीं होता है। अगर लंबी दूरी में है, बिल्कुल कॉन्वॉय जो है एक एसओपी बनाई गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसी के तहत मूवमेंट होता है। श्रीनगर से जस्ट 70 किलोमीटर की दूरी पे एक काजीकुंड जगह है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स के बीच हैं। हमने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव काम करें और यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करें। हम 3-4 एजेंडा पे बात करेंगे। एक जो कन्वेंशन है उस पर बात करेंगे, दूसरा एजुकेशन पे इनसे बात करेंगे, और तीसरा कश्मीर का जो रियलिटी है, जो खूबसूरती है, जो यहाँ का संपन्नता है और जिस तरह से वेलकमिंग लोग हैं, फिर हम इनसे बात करें। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। कल से जितने भी दिन हुए, यहाँ पे 2 दिन हो गए हमें, बहुत मुश्किल हुआ है। हमारे साथ जो टीचर्स थे उन्होंने अरेंजमेंट किया हमारे लिए, बट वो उसमें भी हम कंफर्टेबल नहीं थे। सो वी गॉट टू टेस्ट द गवर्नमेंट कि इसका कुछ जल्दी से कीजिए, जो इशू है ऑलरेडी। तो बस इतना ही कहना चाहिए कि बस इस इशू को जल्दी से खत्म करें ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। आज यूथ का एक और समस्या जैसे कि हम फेस करते हैं, आप सब लोग फेस करते हैं कि आप लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, हर जगह से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो समस्या पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि उस समस्या को आप कैसे देखें। हमने भी वहाँ पे ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ पे क्या होता है, टेलरिंग ही सिखाते हैं, बहुत कुछ अलग अलग से ये सिखाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं, वहाँ पे कैसे करना पड़ता है वगैरह। तो पहले जब हम वहाँ गए तो हमने क्लासेस लिए अच्छे से, 3 महीने पे वहाँ पे क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, और 3 महीने के बाद उन्होंने कहा जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका यहाँ पे जॉब मिल सकता है। लेकिन हमने 3 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग ली अच्छे से और एग्जाम
एग्ज़ाम्स भी दिए, लेकिन एग्ज़ाम्स में क्या होता था, जैसा उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम्स होते हैं, टफ होता है वगैरह, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ से दिल्ली से कुछ टीचर्स आते हैं जो हमारा एग्ज़ाम लेते थे वहाँ पे, और उन्होंने एग्ज़ाम्स भी लिए, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया। और उसके बाद जब हम दोबारा वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ से सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, लेकिन जॉब किसी को भी नहीं मिली वहाँ पे। ये बस बोलते हैं लेकिन करता कुछ भी नहीं है। हर कोई ट्रेनिंग लेता है लेकिन जॉब किसी को नहीं होता। जैसे क्या क्या समस्या है जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर जो 6 महीने के लिए हड़ताल रहती है सर, इंटरनेट बंद रहता है यार, सालों भर के लिए रहता है। पिछले साल लगभग 2014 में सर 1 साल के लिए सर फ़ोन भी बंद रहा था और इंटरनेट भी बंद था, ठीक है सर। और इस साल 2019 में आज तो शायद छठा महीना है ना, हाँ सर छठा महीना है आज इंटरनेट का, क्योंकि सारा काम जो आज तो मॉडर्न है जैसा शायद, क्योंकि सारा काम जो तो इंटरनेट पे ही डिपेंड है। तो चूंकि आप यूथ हैं तो यूथ का सिक्योरिटी को लेके भी एक कंसर्न होता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सिक्योरिटी की वजह से जो इंटरनेट का डिस्कनेक्शन हो रहा है वो उचित है? नो सर बस दिल्ली में भी कुछ दिनों के लिए रहा इंटरनेट बंद, लेकिन इतने टाइम तक तो नहीं है सिक्योरिटी। आज अगर हम देखें कोई ख़राब कंडीशन नहीं है कश्मीर में। आप भी इधर आए ना, आपको अगर आपको कुछ ऐसा लगा होगा तो हम भी कहेंगे नहीं इंटरनेट बंद है, सही है। बट अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद रखा हुआ है। देखा जाए आप कितने साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में? 3 साल। तो क्या है हमारा अभी 1 साल हो गया, अभी फर्स्ट सेम का एग्जाम परसों ही खत्म। क्या कारण? दैट्स द मेन मैटर। कारण ये है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है, तो बच्चा एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाता, स्टडी नहीं कर पाता। The recent abrogation of Article 370 by Parliament of India is a historic step in the development progress of Jammu and Kashmir. Basically, Article 370 was a threat to 4 sections of, majorly 4 sections of communities residing here in Jammu and Kashmir. The very first community is the Gorkha community, which used to be comprised of the army of Maharaja. The number 2 community is Balmikis, Safai Karamcharis. Those were imported by Maharaja during their regime for Safai and sanitation jobs. And the third community is all those All India services employees, those who are the employees of Government of India and serving in Jammu and Kashmir throughout their life for 30 years, more than 30 years, but they never got any, right to have domicile or permanent residence certificate of Jammu and Kashmir. And the 4th community is very big community, and that is the West Pakistan refugees. Those who migrated from Pakistan to the different parts of India, they settled in India, but those who came towards Jammu and Kashmir, they never got the rights to be the citizen of Jammu and Kashmir. These 4 communities were deprived of basic rights like jobs, like education, seats in government colleges, and then government jobs and other land rights, and they can't have their own home here. So it was a very kind of, you can say, a very negative article for them. And the other is it was against the rights of equality towards the women. उम्मीदों के दामन में ही जीते आए हैं हम, उम्मीदों से ही टिके हैं रिश्ते हमारे। बदलते हालातों में कश्मीर के बदलने की उम्मीद, कश्मीरी पंडितों के हकों की उम्मीद, उन्मादियों के बीच अमन परस्तों की उम्मीद, कर सकते हैं उम्मीदों को इस टनल से गुजरते हुए, जवाहर टनल से गुजरते हुए। बिताकर 96 घंटे सड़क और सफ़ेद बर्फ़ के दरमियाँ, सहकर कुछ जुल्म वर्दी का तो पाकर कुछ प्यार लोगों का, समझ में आया है कुछ कड़वा सच, कुछ मीठा सच। उम्मीद है ये जायके भी बदल जाएंगे, सड़कों, रेलवे, पर्यटन, संग विकास के साथ युवा भारत का स्वर्णिम भविष्य बनाएंगे। फिर भी इंतज़ार रहेगा हमें आपकी कश्मीर की कहानियों का, क्योंकि कश्मीर के सच हर बार जुदा होते हैं
उम्मीदों की ही चादर ओढ़े रहते हैं।